2026 टोरस वृषभ राशि उन सभी के लिए है जिनका मून साइन, सन साइन, असेंडेंट वृषभ राशि यानी कि टोरस में है। 2026 जनवरी कैसा रहने वाला है आप एंटर कर चुके हैं और साथ ही साथ कुछ ही लम्हों में आपको एक्यूरेसी पता लगने वाली है। सो लेट्स सी, देखते हैं। नंबर 1 क्वीन ऑफ कप्स, सेकंड आ रहा है द मैजिशियन, थर्ड एनर्जीज है वृषभ राशि टोरस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ एनर्जी देखते हैं नाइट ऑफ कप्स, फिफ्थ एनर्जी पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 कार्ड मैं ले रही हूँ फॉर गाइडेंस। सो लेट्स सी, देखते हैं। गाइडेंस आ रही है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। टोरस 2026 आपके लिए बहुत डायरेक्टली इंडिकेशन दे रहा है कि ये जो टाइम है आपके लिए इमोशनली, प्रोफेशनली एंड प्रैक्टिकली गाइडेंस के लिए है। इस वीडियो को टोरस शांत मन से सुने और ये एनर्जीज अगर आपकी लाइफ से रेजोनेट होती है, जैसे मैंने आपको बताया मून साइन, सन साइन या असेंडेंट वृषभ राशि वाले, आप इस चीज को अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ले सकते हैं। सो लेट्स सी, मैं शुरू करती हूँ। वृषभ राशि आपकी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी और ग्राउंडेड राशि मानी जाती है। आपकी लाइफ में जो भी आप कर रहे हैं, आपकी स्पेशल अगर राशि है, अगर आप टोरस राशि के हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इस राशि को ग्राउंडेड माना जाता है, प्रैक्टिकल माना जाता है। और आपका जो स्वामी ग्रह है शुक्र वीनस है, जो सुख, सौंदर्य यानी कि कंफर्ट जोन, प्रेम, प्यार और सेल्फ वर्थ का प्रतिनिधित्व करता है। अब धीरे धीरे मैं अगर इस चीज को लेकर भी आती हूँ, कई बार आप फैसले बहुत ज्यादा धीरे यानी कि बहुत स्टेप बाय स्टेप लेते हैं, पर एक बार फैसला अगर ले लेने के बाद पीछे बिल्कुल भी नहीं हटते हैं। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अगर मैं देखूं तो बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं लॉन्ग टर्म में। छोटा सा कुछ अगर आपको लाइफ में कुछ डिसीजन लेना हो तो वो आप नहीं ले पाएंगे। आपको लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय तक आप रिश्तों में भी उस हिसाब से देखते हैं। और फिनेंसेस तरीके से आप आपके कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, टोरस या कोई भी चीजें हो, आप लॉन्ग टर्म ही सोचते हैं। आप इमोशनल नहीं बल्कि इमोशनली मैच्योर होते हैं। आप शो ऑफ नहीं करते पर साइलेंटली स्ट्रांग होते हैं। लोग आपको जिद्दी समझ सकते हैं लेकिन वास्तव में, सच में आप कंसिस्टेंट और डिटरमिन होते हैं। अगर मैं आपकी करंट प्लैनेटरी फेज देखूं तो वृषभ राशि के लिए ये टाइम इंटरनल ट्रांजिशन का है। बाहर से जिंदगी स्टेबल लग सकती है लेकिन अंदर ही अंदर आप एक इमोशनल रेजिस्टमेंट से गुजर रहे हैं, यानी कि आप फेस कर रहे हैं। अब आप खुद से पूछ रहे हैं कि अब आपको करना क्या है, मैं कहाँ जाऊं, सिचुएशन कैसी है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या मैं सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही निभाता रहूं या निभाती रहूं, या मैं सच में खुश हूं, या आपको इन सब चीजों के आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं। यूनिवर्स का क्लियरली आपको मैसेजेस बहुत बार मिला होगा कि कंफर्ट और ग्रोथ एक साथ नहीं चलते हैं। सो टोरस इस फेज में जो चीजें सबसे पहले सिक्योर लग रही थी, अब वही चीजें हैवी या रिस्ट्रिक्शन महसूस हो सकती है। ये फेज लॉस का नहीं, टोरस ये रिलिंगमेंट का है। एंड ये कहूंगी कि स्टेबिलिटी के तौर पर अगर आप चलना चाहें, कोई भी स्टेप उठा लें या कोई भी आप डिसीजन ले लें या उसके बेस पर आप चलना चाहें, तो सिचुएशन छोटी मोटी सिचुएशन में नहीं, आप बहुत बड़ी सिचुएशन में आप फंस सकते हैं। इसलिए आपको गाइडेंस की ज्यादा जरूरत है। ये वीडियो, इसमें अगर आपको कोई भी आपके जो भी आप अपनी क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं और अगर वो चीजें आपकी लाइफ से रेजोनेट कर रही है, तो डेफिनेटली आप अपने प्रोफेशनल, जनरली और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप इसको रेजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट डायरेक्टली यूनिवर्स का मैसेजेस हैं आपके सामने। ये एनर्जी क्लियरली मैंने आपको टोरस निकाल कर दिखाई है कि जो एनर्जीज आई हैं ये टोरस आपके लिए है। वृषभ राशि, करियर की बात करती हूँ, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। जनवरी मंथ में फिक्स्ड इनकम रहेगी। रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देनी है, यानी कि अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत जो आपने कमाई है उसको प्रायोरिटी सबसे फर्स्ट टॉप पर आपने रखना है। टोरस, आप एक ही जगह पर काफी समय से काम कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो हो रही है। एस्ट्रोलॉजिकली इंडिकेशन मुझे ये दिखाई देता है कि आपकी मेहनत नोट हो रही है। यूनिवर्सल मैसेजेस ये आते हैं कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो हर चीज में डायग्नोस ईश्वर और यूनिवर्स, आपका जो खुद का पर्सनल जो लाइफ में हमारी जो सोल होती है हमेशा हमें सही गाइड करती है टोरस। तो जो भी आप कर रहे हैं वो हमेशा हर टाइम में हर पल का नोट हो रहा है, लेकिन आपको अपनी वैल्यू क्लियरली प्रोजेक्ट करनी होगी। साइलेंटली काम करना अच्छा है लेकिन प्रोफेशनली विजिबल होना भी जरूरी है।
आप करियर चेंज, साइड बिजनेस या कोई न्यू रोल के बारे में सोच रहे हैं, तो वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिना प्लानिंग के शिफ्ट नहीं करना है आपने, बिना प्लानिंग या बिना डिसीजन लिए आपने कुछ भी नहीं करना है। बैकअप और लॉन्ग टर्म विजन के साथ टॉरस मूव ऑन कर सकते हैं, यानी कि जो आपने बहुत कमाया होगा, जो आपके बैकअप होंगे, लॉन्ग टर्म विजन है, जो बहुत कुछ सोच के बैठे हैं, अपनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके बैठे हैं, उससे रिलेटेड टॉरस आप कर सकते हैं। अगला कुछ टाइम के बाद कुछ स्टेबिलिटी प्रोग्रेस आपको दिखाई देगी, ना कि एकदम सडन जंप नहीं करना है आपने कि विद इन अ सेकेंड आपने वो डिसीजन लिया एंड इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना है। वृषभ राशि टॉरस के लिए पैसा सिर्फ अर्निंग का जरिया नहीं होता, बल्कि इमोशनली सिक्योरिटी का भी सोर्स होता है। सेविंग्स को प्रायोरिटी देनी है, फैमिली सिक्योरिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। लेकिन इस फेज में यूनिवर्स आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि सेल्फ वर्थ और नेटवर्क दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। राइट, जो पावर्स आपके पास हैं वो पावर्स का यूज आप करेंगे, इमोशनली करें या अपने फिनेंसेस में करें या जनरली आप किसी भी एज ह्यूमैनिटी आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी खुद की सेल्फ वर्थ भी आपको देखनी है। अननेसेसरी गिल्ट के साथ खर्च नहीं करना है कि सामने वाला बहुत ज्यादा परेशानी में है, आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, पर इम्पल्सिव लग्जरी से भी आपको बचना है। डिसिप्लिन, फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल रखनी है और चीज़ों के साथ बिल्कुल ग्रोथ बहुत अच्छी है, और अपनी चीज़ें बिल्कुल सोच विचार करके आपको प्लानिंग करनी है, डिसीजंस लेने हैं, और इन्वेस्टमेंट्स तो आपको अगर इस मंथ में आप कर लेते हैं तो ओए होए बहुत बहुत अच्छी एक टॉरस आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनकर आएगी, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें अनलॉक हो गई हैं। तो आप एंटर कर चुके हैं 2026 में, और 2026 जनवरी ये टॉरस एक लाजवाब चीज़ें लेकर आ रहा है, एक लाजवाब अपॉर्चुनिटीज, चीज़ें अनलॉक हो रही हैं। लव, रिलेशन एंड इमोशन की बात करती हूँ। वृषभ राशि टॉरस, प्यार में धीरे धीरे चीज़ें आप ओपन करते हो, बहुत धीरे धीरे एक्सप्रेस करते हो, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो, पर फुल्ली कमिटेड आप चीज़ करते हो कि फुल्ली कमिटेड आप आपने कोई बात बोल दी अपने पार्टनर को तो वो स्टेबल रहेगी, वो चीज़ आपको आपके अंदर है, क्योंकि आप अपनी ज़ुबान के पक्के हो। आप फीमेल हो सकते हो, मेल हो सकते हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली एनर्जी की बात हो रही है कि अगर आपने कोई चीज़ बोल दी, कमिटमेंट में बहुत बहुत अच्छे आप फुल्ली सैटिस्फाइड होके सामने वाले इंसान को उनका दिल जीतने के बिल्कुल कैपेबल रहते हैं। आप कैजुअल कनेक्शंस में विश्वास नहीं रखते, आप इमोशनल सेफ्टी, लॉयल्टी और कंसिस्टेंसी चाहते हैं। अगर आप सिंगल हैं, एक इमोशनली मैच्योर व्यक्ति का योग है जो स्टेबिलिटी के साथ थोड़ा चेंज भी लाएगा टॉरस। अगर आप कमिटेड हैं, आपका साइलेंस आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकता है और वीकनेस भी हो सकती है। आपकी नीड्स क्लैरिटी एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है, और याद रखें कि इमोशनल साइलेंस लॉन्ग टर्म में डिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो ऑब्वियसली सी बात है टॉरस, अगर आपको रिश्तों को बनाकर चलना है तो आपको कम्युनिकेशन डालना ही पड़ेगा उसमें। आपको साइलेंस वाली कैटेगरी में तो आपको चूज़ नहीं करना है। वैसे भी आप बहुत अच्छी एक लॉन्ग टर्म आप चीज़ों को देखते हैं, तो अगर एक ही जीवन साथी करंट में है आपका तो आप उसी से बनाकर चलें। टॉरस शादी को लाइफ डिसीजन के रूप में देखते हैं, ना कि सिर्फ सोशल ऑब्लिगेशन के रूप में। अगर डिले या कंफ्यूजन चल रही है तो इसका सीधा-सीधा कारण इनसिक्योरिटी नहीं है, बल्कि राइट फाउंडेशन की तलाश है। यानी कि अगर करंट सिचुएशन में भी आप किसी के साथ हैं तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करें, ना कि उससे हटने की कोशिश करें। जब कमिटमेंट आएगा वो स्टेबिलिटी और सपोर्टिव आपको चीज़ें सामने से मिलेगी ही मिलेगी, वो सपोर्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह आपको गलत डिसीजन आप रखकर आप आगे बढ़ें। इसलिए गलत जगह सेटल होना या से बेहतर है थोड़ा-सा इंतज़ार, यानी कि थोड़ा-सा वेट भी कर सकते हैं। थोड़ा-सा इंतज़ार यानी कि थोड़ा टाइम आप कुछ चीज़ें अगर समझ नहीं आ रही हो रिलेशनशिप में तो आप थोड़ा-सा वेट करें, एंड वक़्त को जब वक़्त देंगे तो उसमें से बहुत बड़ा वक़्त, बलवान वक़्त निकल कर आएगा टॉरस। हेल्थ की बात कर लेती हूँ। टॉरस एक इमोशंस को बॉडी में स्टोर करते हो आप, यानी कि इसलिए थोड़ा-सा आप थ्रोट यानी कि थ्रोट पेन होता है, नेक इश्यूज़ होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आप लेथार्जिक फ़ील कर सकते हो या बहुत हेवीनेस फ़ील कर सकते हो। अब ये इस वजह से होता है क्योंकि आप वृषभ राशि इमोशनली बहुत ज़्यादा हर किसी इंसान से, हर किसी चीज़ से कनेक्ट हो जाते हो, और वो आपके थ्रोट चक्रा, नेक इश्यूज़, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड लेथार्जिक आपकी बॉडी
आपको कर देता है। रूटीन, डिसिप्लिन और नेचर के साथ टाइम आपके लिए सबसे बड़ी हीलिंग है अगर आप इन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। स्लो लाइफ़स्टाइल आपकी वीकनेस नहीं बल्कि नेचुरल हीलिंग रिदम होगा। सो इन सब चीज़ों को आपको कैरी करना है और यही आपकी एक परफेक्ट सॉल्यूशन होगा। आपको क्लियरली आपको लाइफ से अपनी लाइफ को, जैसे मैंने आपको बताया है कि प्रायोरिटी आपकी खुद की लाइफ की सिक्योरिटी होनी चाहिए और वो सिक्योरिटी के साथ-साथ आपके ऊपर खुद पर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप डिज़र्व करते हैं अच्छी स्टेबिलिटी, अच्छी हैप्पीनेस, आप हर चीज़ डिज़र्व करते हैं। लेकिन जो भी आप चीज़ कर रहे हैं उसको बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ करो, अपने होश-हवास में करिए। अपने अंदर बिल्कुल भी बेहोशी में आपको कोई भी ऐसा डिसीज़न नहीं लेना है। अब बात करती हूँ आपकी एक अंदर स्ट्रेंथ यानी कि आपकी विल पावर की। आप स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं हो पाते हैं कभी भी क्योंकि आप लाउड हो जाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप कंसिस्टेंट और डिपेंडेबल हैं, मानी जाती है ये बात। लेकिन कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा सामने वाले के आगे लाउड हो रहे हैं। जनवरी मंथ में सेकंड और थर्ड वीक में बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर लोगों के ऊपर गुस्सा भी उतरेगा। लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी और इरिटेट भी हो सकते हैं। लोग चाहते हैं कि आपसे आप बहुत प्यार से बात करो, लेकिन कहीं न कहीं आपको ऐसा लगेगा कि फैमिली मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन ऑन द अदर हैंड फैमिली से ही आप लड़ बैठोगे। फैमिली ही आपके पक्ष में हमेशा आपकी साथ दे देंगे, लेकिन कहीं न कहीं आपको सेफ्टी नहीं नज़र आएगी। एक सोल लेवल स्टेबिलिटी देना चाहते हैं खुद को आप, तो इससे आपको सबसे पहले गाइडेंस ये मिलती है कि अपने थॉट प्रोसेस, अपनी सोच को ठीक करें। हर चीज़ को हर चीज़ का जो रीज़न होता है वो गलत तरीके से नहीं होता है, हर चीज़ सही नहीं होती और हर चीज़ गलत नहीं होती। तो वहाँ पर अगर आप उस स्टेज पर आ चुके हैं तो गाइडेंस आपको यही है कि अपना मन को शांत रखें, अपनी जर्नी जो है उस पर विश्वास रखें, जो भी आप करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल बिना सोचे-समझे नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बौखलाहट नहीं करनी है, हर चीज़ में बिल्कुल इरिटेट नहीं होना है और सामने अगर लोग इरिटेट हो रहे हैं तो आपको बिल्कुल भड़कना नहीं है, बिल्कुल वेंट आउट नहीं करना है इन अ नेगेटिव सेंस। पॉज़िटिवली अगर आप करना चाहें तो डेफ़िनिटली आप कर सकते हैं। चीज़ों के लिए आपको खुद ही महसूस होगा, खुद ही फ़ील होगा कि आप अपनी रिलेशनशिप को, अपने फ़ाइनेंसेस को बहुत अच्छे से एक लॉन्ग टर्म लेकर जा रहे हैं, लेकिन आपको खुद ठीक होना पड़ेगा। खुद की जर्नी पर आपको विश्वास होना चाहिए और खुद की जर्नी पर जब आपको विश्वास होगा, तो डेफ़िनेटली कोई भी ऐसा इश्यू नहीं हो सकता है। आपके लिए एक स्पेशल वर्ड मैं देना चाहूँगी, डायनामिक। आप एक डायनामिक पर्सनैलिटी हैं टॉरस और इस वर्ड को जनवरी मंथ में बेहद ख़ास तरीके से यूज़ करिएगा। अपने रिलेशनशिप को डायनामिक बनाएँ, अपने फ़ाइनेंशियल स्टेटस को डायनामिक बनाएँ, अपनी खुद की पर्सनैलिटी को डायनामिक बनाएँ और जब आप खुद की पर्सनैलिटी को डायनामिक बनाएँगे, तो सामने वाला इंसान इरिटेट हो ही नहीं सकता है और ये इरिटेशन आपको ये जब हम सामने से कोई इंसान इरिटेट हो रहा है, तो वो हमारे अंदर चल रही है। तो सामने जो भी एनर्जीज़ आती हैं, आप उससे बिल्कुल भी इरिटेट ना होएँ, जो भी चीज़ें चल रही हैं सामने, बस आपको चलते रहना है। बहुत डायनामिक तरीके से, बहुत पावरफुल तरीके से, बहुत पॉज़िटिव तरीके से और टॉरस मैं जानती हूँ और मुझे विश्वास भी है कि आप ये काम ज़रूर करेंगे और आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी हैप्पीनेस और बहुत सारा प्यार और इन सब चीज़ों के साथ एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि डायनामिक पर्सनैलिटी ही बनकर रहिएगा 2026 में और जनवरी मंथ जब आप एंटर करेंगे, कुछ चीज़ें बहुत, बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत भी दिखने लगेगी। टॉरस, ये थी आपकी जनवरी 2026 यानी कि 2026 जनवरी की रीडिंग। तो आप अपनी लाइफ़ से रेज़ोनेट कर सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ़ से रेज़ोनेट कर सकते हैं और देखें कि कितने लाइफ़ में चेंजेस होंगे ही होंगे। टेक केयर एंड बाय-बाय।